आवाज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हरियाणा की आवाज में आज देश भर में चर्चा का मुद्दा बने बुलडोजर पर बात होगी। अब तक बुलडोजर की चर्चा उत्तर प्रदेश में ही हुआ करती थी, लेकिन अब यह दूसरे राज्यों में भी चर्चा में बना हुआ है। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद आज एमसीडी ने जहांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया। 2 घंटे की कार्रवाई में कई मकानों के हिस्से और दुकानें तोड़ी गई हैं। हालांकि कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की इस कार्रवाई पर रोक लगा दी। ऐसे में हरियाणा के लोग एमसीडी की इस कार्रवाई को कितना ठीक या गलत मानते हैं, और क्या हरियाणा में भी मनोहर सरकार को बुलडोजर मॉडल अपनाना चाहिए, यही हमारा आज का मुद्दा है। इस मुद्दे पर जो हमारे सवाल है उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे सवाल है, क्या जहांगीरपुरी में एमसीडी कार्रवाई को लेकर क्या कुछ आपका मानना है, वो कितनी सही है और कितनी गलत है। इस बुलडोजर मॉडल पर आप क्या सोचते हैं? क्या दंगाइयों का इलाज ये बुलडोजर मॉडल ही है? क्या देश में अब बुलडोजर ही न्याय दिलाएगा? ये हमारे आज के सवाल हैं। इन सवालों के जवाब, राय आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अब फ्लैश हो रहे हैं और इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं आप और अपनी बात, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। लीजिए, नंबर भी आपके सामने आ गए हैं। आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और साथ साथ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आज जब वहां पर अतिक्रमण को, अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई एमसीडी ने की, तो कार्रवाई सही होते हुए भी वो सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि सवाल उठा टाइमिंग का कि अगर अतिक्रमण वाकई है तो फिर अभी क्यों एमसीडी को यह याद आया कि इस पर पीला पंजा यानी कि बुलडोजर अभी चलना चाहिए। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है, जो भी विचार है, जो भी बात है, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप ये बात हम तक पहुंचा सकते हैं। राजधानी दिल्ली में जहांगीरपुरी में जिस तरह से पूरी वारदात घटित हुई, शोभा यात्रा पर पथराव किए गए, उसे लेकर यह कवायद शुरू की गई। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुधवार को बुलडोजर चलाया। हालांकि यह कार्रवाई केवल 2 घंटे तक ही चल सकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी कर दिया। आधिकारिक आदेश मिलने तक एमसीडी ने तोड़फोड़ भी जारी रखी। इस मामले में अब गुरुवार को यानी कि कल सुनवाई होनी है। जहांगीरपुरी में आपको बता दें, हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हिंसा वाली जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ 20 और 21 अप्रैल को बुलडोजर चलाने का ऐलान किया था और करीब 1500 जवानों को तैनात किया गया था लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है हम तक आप पहुंचाइए। कॉलर्स का रुख करते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं आर के कालिया साहब। कालिया साहब, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी नमस्कार जी। कालिया साहब बोलिए। चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपको अपडेट्स भी दे दें, कोर्ट ने जहांगीरपुरी हिंसा के 4 आरोपियों की पुलिस कस्टडी को 3 दिन के लिए बढ़ाया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर अब समाजवादी पार्टी ने भाजपा को घेरने का काम किया है, निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया और उस ट्वीट के जरिए निशाना साधा गया भाजपा पर। इसी के साथ राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और भाजपा पर निशाना साधा। एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद लेकिन इस कार्रवाई को रोक दिया। चलिए, कालिया साहब दोबारा जुड़े हमारे साथ। कालिया साहब, बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए मेरे अजीज भाई, मैं राजनीति से ओवर एंड अबव होकर बात करना चाहूंगा। मेरा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। मेरे अजीज भाई, आप एंकर हो, बहुत बड़े पत्रकार हो। मैं एक बात साफ तौर पर कहना चाहूंगा, आजकल देश में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, कुछ भी। मैं किसी को ब्लेम नहीं देता, आपको समझदार है। ये जो हमारी सियासत है, घटिया सियासत, ये देश को ले डूबेगी, आज नहीं कल। मैं मानता हूं अतिक्रमण हुआ है, मैं मानता हूं इस बात को,
लेकिन आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 6 साल पहले, 8 साल पहले सरकार कहां थी, प्रशासन कहां था, एमसीडी कहां थी? ये क्यों माहौल बिगाड़ा जा रहा है? हमें कम से कम ये जीने दें भाई, हमें यहाँ जीने दें हिंदुस्तान में। ये लोग, कोई भी पार्टी हो, बड़े अफसोस की बात है। करे कोई भरे कोई, एक कहावत है पंजाबी में, नानी कसम करे तो चट्टी भरे। पर जिन्होंने कुछ किया उनके खिलाफ एक्शन लो, कड़ी कार्रवाई करो उनको, उन पर। कमाल है, बताओ, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। सारी की सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है मेरे अजीज भाई, सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की है। अगर एक्शन नहीं लेती जो जुर्म करता है या जो अपराधी है, तो तब भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस विषय पर अगर आपकी भी कोई बात है, आपके भी कोई विचार हैं, तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सूरज भान जी, बहुत स्वागत है सर आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर। नमस्कार। ये जो हो रहा है सारा कुछ है, इसमें जनता जिम्मेवार है। जनता यूं जिम्मेवार है जनाब के जिन्होंने आजादी नाम की चीज में रोड़ा अटकाया, वो सत्तासीन बैठे हैं। अब ये बुलडोजर ही चलाएंगे और इनको आता कुछ नहीं है। ये तो देश विरोधी लोग थे, सत्तासीन हो गए। तो ये जनता को सोचना चाहिए कि जब वोट डालते हैं तो किसको डाल रहे हैं। ये झूठ और जुमलों पे आधारित पार्टी, इनको अब भी जो लोग वोट दे रहे हैं, तो ये आज तो मकान गिरा रहे हैं, कल को इनकी छाती पे चलाएंगे सर। ये किसानों को कुचलेंगे, मजदूरों को कुचलेंगे, बेरोजगारों को कुचलेंगे, रोजगार मांगेगा उसको पीटेंगे, अन्य से लगाएंगे। आप भी बच के रहना, ये खबर चला रहे हो सकता है आपके घर भी बुलडोजर पहुंच जाए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सूरज भान जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस मुद्दे पर आपकी भी जो राय है आप हम तक रख सकते हैं। ये हमारा हरियाणा की आवाज कार्यक्रम पूरी तरह से हमारे सम्मानित अतिप्रिय दर्शकों को समर्पित है। इसमें आपकी राय आप हम तक पहुंचाते हैं, उसमें हमारे चैनल की किसी तरह की कोई राय नहीं होती है। तो आप जो भी मानते हैं, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, क्योंकि लोकतंत्र में बात को तवज्जो देना, हर तरह की विचारधारा को तवज्जो देना और बात को उठाना, ये एक जिम्मेदार पत्रकारिता का काम है, जिम्मेदार चैनल का काम है। और उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से हरियाणा न्यूज निभाते हुए आपकी आवाज को आवाम तक पहुंचाने का काम करता है, प्रशासन व्यवस्था सरकारों तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम मंच हरियाणा न्यूज आपके सामने हमेशा रोजाना लेकर आता है। और इस मुद्दे पर हमारा जो आज का मुद्दा है वो दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर है। ऐसे में आपके जो भी निजी विचार हैं, व्यक्तिगत विचार हैं, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे माध्यम से आपकी बात, आपकी आवाज जो है पूरा देश प्रदेश सुनने का काम करेगा। एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में अवैध संपत्तियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर रोक लगा दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब कल सुनवाई करेगा। तकरीबन 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी और उसके बाद एमसीडी ने कहा कि हमें आदेश नहीं मिला। एमसीडी के जो मेयर हैं राजा इकबाल सिंह, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमने अतिक्रमण के खिलाफ चलाई जा रही कार्रवाई को रोक दिया, लेकिन एमसीडी की कार्रवाई जारी रही। बताया गया कि एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश लिखित नहीं मिल जाता है, कार्रवाई जारी रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जानकारी देने के लिए सीपीआईएम के नेता वृंदा करात खुद जहांगीरपुरी पहुंची। काफी लोग अतिक्रमण को हटाने का विरोध कर रहे थे। इसी मात्रा में बहुत बड़ी तादाद में पुलिस बल को वहां तैनात किया गया था और इस बीच पुलिस ने कुछ हंगामा करने वालों को हिरासत में भी लेने का काम किया। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मवीर सिंह, बहुत स्वागत है सर आपका, अपनी बात रखिए। सर मैं कहना चाहता हूं, जो इन्होंने शोभा यात्रा पे दंगाई दिखाई, इनके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई करनी चाहिए। और अमित शाह को मैं काबिल तारीफ समझता हूं। ऐसे गृह मंत्री हिंदुस्तान को ना मिला है ना कभी मिलेगा जी। इन्होंने जो बर्बरता बरती है, इनके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए आगे भी।
अगर बीजेपी है तो देश सुरक्षित है, नहीं तो देश सुरक्षित नहीं है। हाँ जी, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद धर्मवीर जी अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, आप भी अपने विचार हम तक साझा कर सकते हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं जो आप, ये आज की जहांगीरपुरी की तस्वीरें हैं। जहांगीरपुरी में इतनी संकरी गलियां हैं कि एक गली दूसरी गली से कहां जाकर मिलती है। पहली बार जहांगीरपुरी की उन संकरी गलियों में जाने वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से गुम हो सकता है। और पूरी की पूरी जो कॉलोनी है वो अवैध कॉलोनी हुआ करती, लेकिन केंद्र के नियम के बाद सभी अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत दिल्ली के अंदर कर दिया गया। लेकिन अवैध कब्जों को हटाने के लिए आज पीला पंजा यानी कि एमसीडी के बुलडोजर वहां पर पहुंचे और यह भी स्पष्ट हुआ कि जो दंगाई थे उन्हीं के घरों को, उन्हीं की इमारतों को तोड़ा जा रहा है। एक और कॉलर संजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव स्वागत है, अपनी बात रखिए। जी सर। सर ये जो भी कार्रवाई हो रही है बुलडोजर के माध्यम से, ये तो एक तानाशाही है सर। इसके लिए कानून के दायरे में लाके मतलब होना चाहिए। जब न्यायालय इसके लिए परमिशन दे तब ये कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे मतलब किसी का घर नहीं तोड़ा जाना चाहिए। ठीक है संजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। तो आप क्या राय रखते हैं इस विषय पर, इस मुद्दे पर? अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाइए। हालांकि एमसीडी के अधिकारियों ने इस बात की भी जानकारी दी कि जो अवैध हिस्सा था केवल उसे ही तोड़ा गया, वैध हिस्से को छोड़ दिया गया है, उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। चेन्नई से कॉलर प्रेम हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, यहाँ दो क्वेश्चन उठते हैं, एक तो दंगाई और एक अवैध कब्जा। तो दंगाइयों का मैटर अलग है, अवैध कब्जे का मैटर अलग है। अब दंगाइयों के लिए आप जो भी एक्शन लेती है गवर्नमेंट, वो लेना चाहिए। उन्होंने पहले क्यों नहीं किए? अगर उन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं तो ये एक नंबर। और अब अवैध कब्जे वालों ने बहुत पहले से ले रखे हैं, उनका दंगाइयों से संपर्क है कि नहीं, ये निकाल रही है गवर्नमेंट। तो इसमें सारी कमजोरी तो गवर्नमेंट की है सर। और बुलडोजर आजकल इन्होंने फेमस कर दिया कि यूपी में बुलडोजर, तो एमपी में बुलडोजर, तो राजस्थान में बुलडोजर। सर ये बुलडोजर से क्या मकसद होना है? एक प्रॉपर्टी जो तोड़ के गवर्नमेंट क्या चाहती है, उससे क्या करना चाहती है गवर्नमेंट? अगर कोई दंगाई की प्रॉपर्टी है या कोई आपदाई की प्रॉपर्टी है या कोई अपराधी की प्रॉपर्टी है, उसको तोड़ के क्या करती है गवर्नमेंट? को खाली अवस्था में उसको कब्जा कर लेना चाहिए। आप बता रहे हैं कि खाली जो अपराधियों की है उसको तोड़ा जा रहा है बगल में। सर उसका इफेक्ट तो बगल में भी आ रहा है। आज एक आदमी को बनाने में इतनी टाइम लगती है कि उसने अपराध को बनाया हो कि अपने पैसों से बनाया हो, पैसे उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट सुरक्षित रख सकती है, उसको बहुत से काम में लिया जा सकता है। अगर वो घर ठीक नहीं है तो उसको रिपेयर कराया जा सकता है। सर तोड़ने से तो हमारी मशीन भी खराब होती है, उसके बाद धूल धक्कड़ उड़ता है और इतना मलबा वहाँ करता है। हर जगह तोड़ के क्या चाहती है गवर्नमेंट? तो तोड़ क्यों रही है? उनको बचाने का, उनको रक्षा करने के लिए, उनको साफ करने के लिए करना चाहिए, उनको तोड़ देती है। ठीक है, दंगाइयों से आप अलग से बरतिए, अतिक्रमण वालों को अलग से बरतिए। अपना पल्ला झाड़ने से कोई मतलब थोड़ी होता है। वहाँ पे दंगाइयों का काम चल रहा है, हम अतिक्रमण का बीच में मैटर ले आए। तो ये क्या चाहती है गवर्नमेंट? अगर वो बैठ के खाली एक हमारे वित्त मंत्री साहब बोल सकते हैं कि हमको कड़ा से कड़ा करना है। अरे सर आप 4 साल से 5 साल से कड़ा से कड़ा, क्या इससे पहले उन्होंने पुलिस को नहीं बोल रखा था कि कोई भी दंगाई का अपराधी हो तो उससे कड़ा बर्ताव करके? कल ही के दिन बोला है उन्होंने, परसों के दिन बोला है। उनको हमेशा के लिए तो ये दे रखा है ना। वो आके अगर आप लोग इस पर टीवी पर दिखा देते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि दंगाइयों के साथ कड़े से कड़ा बर्ताव करें, व्हाट डज इट मीन सर? इसका मतलब क्या सिद्ध होता है? इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि पहले उन्होंने कभी नहीं कहा, खाली जब होता है तभी कहते हैं। तो सर ये क्या हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं? और ऐसे कहते हैं कि दूरबीन से देखने से अपराध नहीं मिलेंगे भारतवर्ष में, कहीं का मैटर संभाल नहीं सकते, उसके बाद में ये बातें हवा में बातें। ठीक है प्रेम जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक कॉलर विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास जी स्वागत है, रखिए अपनी बात। चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया है विकास जी आपका, दोबारा कोशिश कीजिए हमारे साथ जुड़ने की। लोगों के अलग अलग पक्ष हैं, अलग अलग मत हैं, लेकिन
एमसीडी ने इतना तय किया है, इतना स्पष्ट कर दिया है कि बुलडोजर केवल उन्हीं के मकानों पर चल रहा है जिनके मकान दंगाई पीड़ितों के जो मकान हैं, उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं या उनका जो अतिक्रमण है, केवल उन्हीं पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ऐसे में आपकी क्या राय है, आप क्या विचार रखते हैं? ये जानकारी, ये बात आप हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। कॉलर विकास जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ दोबारा से। विकास जी स्वागत है, रखिए अपनी बात। सर ये जो बांग्लादेशी प्रॉब्लम है, आप कभी दफ्तर गुड़गांव आप देखिए, ऐसा कोई पार्क नहीं बचा है, ऐसा कोई खाली जगह नहीं बचा है जहां ये लोग कब्जा करके नहीं बचे हुए हैं। ठीक है, वो ठीक है, एमसीडी की गलती है, किसी को देखा जाएगी, लेकिन इलीगल एनक्रोचमेंट की जो बुरा हाल करे, 25% एक ये के मुताबिक 25% बांग्लादेश के पॉपुलेशन इंडिया में बसा हुआ है। ये सब बंगाल बॉर्डर से आता है, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, मुझे पता है सर। वहाँ पुलिस वाले ये सबको पैसा देके वहीं से राशन कार्ड वगैरह बना के आते हैं, यहाँ ला के लोकल लोगों को पैसा देते हैं और लोकल लोगों को ये फायदा है, उनसे किराया वसूलते हैं मनमानी। आप ये मेरी सेक्टर में सेक्टर 39 में मेरा घर है, सेक्टर 733 में, उसके सामने पूरी पार्क को ये कवर करके रखे हैं सर। सुबह शाम आपको आना जाना मुश्किल है और इतने बदबू आता है, पता नहीं सर क्या खाते हैं क्या करते हैं, हड्डी वड्डी सब फेंक के ना बुरा हाल कर रखे पूरी गुड़गांव। आप एक बार कैमरा घुमाइए प्लीज, मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। ठीक है विकास जी, देखिए सर, मेरी टीम आपसे दोबारा बात करेगी। फिलहाल आपके पास अगर जहांगीरपुरी को कुछ बोलने के लिए तो रख सकते हैं आप अपनी बात। ठीक तो है, जो आपको ये है कि वो अब ऐसा करते हैं, फिर ये पूरा इंडिया को बांग्लादेश के नाम कर देते हैं हम लोग, है ना भाई। मेहमान है, ऐसा कोई आपने देखा है किसी कंट्री के लोग आके यहाँ इलीगली लेके हमारी लोग को मारे, हमारी कल्चर को खत्म करे, हमारी जमीन में कब्जा करे और हमारी लोग को कत्ल करे, तो क्या किया जाएगा? जब अगर कोई आदमी कभी कभी ऐसा होता है, मतलब इन लोगों को ठीक करने के लिए गैर कानूनी काम करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। इनको पता नहीं चलता, इनको दिख नहीं रहा था कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक की रोड है, उसमें पूरा कबाड़ा भरे हैं। ठीक है विकास जी, बहुत शुक्रिया आपका अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका सर। तो आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप भी ये बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हरियाणा की आवाज में आज का हमारा मुद्दा देश भर का मुद्दा है और ये मुद्दा वही है जो आपकी तस्वीरों में आपको दिख रहा है, बुलडोजर यानी कि पीला पंजा। अब तक बुलडोजर की चर्चा केवल उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, लेकिन अब ये दूसरे राज्यों में भी चर्चा का विषय बन गया। बात चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे कर्नाटक की हो या फिर देश की राजधानी दिल्ली की हो। दिल्ली की जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद आज एमसीडी ने जहांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया है। 2 घंटे की कार्रवाई में कई मकानों के हिस्से और दुकानों को तोड़ा गया है। हालांकि कुछ ही देर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाई, लेकिन तब तक ज्यादातर काम हो चुका था। और एक कॉलर हमारे साथ दीपू जुड़े हैं। दीपू, बहुत स्वागत आपका, रखिए अपनी बात। जी आपका बहुत बहुत नमस्कार सर। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है ना जेसीबी से, जेसीबी की फुल फॉर्म है जिहाद कंट्रोल बोर्ड, और ये सही कर रही है। अगर किसी को हमारे देश में रहना रहिए, यहाँ से बाहर जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ये बांग्लादेशी यहाँ पे आगे बस गए हैं, इन्होंने देश का माहौल खराब कर दिया है। धन्यवाद। ठीक है दीपू, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो इस मुद्दे पर जो भी आपकी राय है, जो भी आपके विचार हैं, आप मर्यादित भाषा को इस्तेमाल करते हुए हम तक पहुंचा सकते हैं अपनी बात। दो घंटे की कार्रवाई में कई मकानों के हिस्से और दुकानें तोड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही देर के बाद यथास्थिति यानी कि स्टे लगा दिया इसके ऊपर। इस कार्रवाई पर रोक लगाई गई। ऐसे में हरियाणा के लोग एमसीडी की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ राय रखते हैं, इसे कितना ठीक और कितना गलत मानते हैं, और क्या हरियाणा में भी मनोहर सरकार को बुलडोजर मॉडल अपनाना चाहिए, इस विषय पर आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं।
हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। सुप्रीम कोर्ट में कल इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि कल की सुनवाई में क्या कुछ बातें, चीजें, निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस कार्रवाई को यानी कि तोड़फोड़ को जारी रखने का आदेश देता है या फिर सुप्रीम कोर्ट इसे मना कर देता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यह मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और इस मुद्दे पर आपकी जो राय है, जो विचार है, हम तक आप पहुंचाइए।